तो एफओएमसी मीटिंग के अंदर रेट कट ना होने के बाद भी बिटकॉइन के अंदर हमें एक अच्छा पंप देखने को मिल चुका है, जिसके पीछे रीजन है ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। साथ ही बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर अभी पंप आना बाकी है एंड जिनके अंदर आप अभी भी बाइंग करके फायदा उठा सकते हो। कुछ अच्छी ट्रेड्स हैं जो यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा मौका मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। जैसे कि सब लोग आप जानते हो आईपीएल का सीजन चल रहा है। आईपीएल के सीजन में मुड्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको पैसे कमाने का, जिसमें ऑल ओवर 50,000 वॉर्थ ऑफ बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें एफओएमसी मीटिंग वाली न्यूज़ के साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कल बेसिकली जो फेड का डिसीजन था, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि रेट कट इस बार शायद हमें देखने को ना मिले, वही ऑल ओवर होता हुआ देखा। रेट कट बेसिकली होल्ड कर दिए गए, यानी कि अनचेंज रहे, कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला। जो पहले थे उतने ही इंटरेस्ट रेट हैं अभी यहाँ पे एफओएमसी के बाद भी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पॉवल की स्टेटमेंट की, तो एक अच्छी स्टेटमेंट पॉवल की साइड हमें ये देखने को मिली कि अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि 3 बार रेट कट हमें देखने को मिलेंगे इसी साल के अंदर। एंड वो वेट कर रहे हैं बेसिकली कि इन्फ्लेशन 2% के नीचे आए, देन उसके बाद वो यहाँ पे रेट कट जो है उसको करना स्टार्ट करें, जो कि शायद हमें जुलाई मंथ में देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसकी लेके लोग चल रहे हैं। और रेट कट नहीं हुई ये सब लोग जानते हैं, बट उसके बाद पंप कैसे देखने को मिल गया, तो उसके पीछे रीज़न है ये बड़ी न्यूज़, जहाँ पे यूएस के अंदर एक बेसिकली स्टेट है जिसने बिटकॉइन का पहला रिजर्व जो था वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो था वो अप्रूव यहाँ पे कर दिया है। एंड अब लोग यहाँ पे आप देख सकते हो 5% जो स्टेट की पब्लिक है वो फंड अपना इन्वेस्ट कर सकती है डिजिटल एसेट यानी कि बिटकॉइन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एंड ये बेसिकली लास्ट 48 आवर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यूएस के अंदर 2 जगह में होता हुआ देखा है, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करा था। एंड हाँ, काफ़ी लोग टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा या उनके फायदे के लिए कहूंगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इंटरेस्ट रेट जैसा है यहाँ पे पोस्ट करके बता दिया, पॉवल ने जो जो बोला यहाँ पे बता दिया, जैसे ही न्यूज़ आई यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा काम आपके ये आने वाला है टेलीग्राम चैनल, तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सबको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेनली जो न्यूज़ थी हमारी ये न्यूज़ थी कि बिटकॉइन का जो रिजर्व था वो बेसिकली हमें अप्रूव होता हुआ दिखा। डेट्स वाई मार्केट के ऊपर स्पेशली बिटकॉइन के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखा। वहीं दूसरी ओर एक और पॉजिटिव न्यूज़ है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले टेक्निकली मार्केट को समझ लेते हैं कि अभी मार्केट के अंदर क्या कंडीशन है। तो अभी आप मार्केट को देख सकते हो, बिटकॉइन 4 आवर चार्ट के अंदर जो ये फेकआउट दिया था नीचे की साइड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि इस बार अगर $95,500 के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होगी तो बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग हुई आप देख सकते हो एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल गया। नाउ मेरी एक्सपेक्टेशन इस समय बहुत ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं $1 लाख के आसपास हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जो टारगेट हमें जल्दी ही हिट होता हुआ देख सकता है। जहाँ पे अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से देखते हो तो जो यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा वो $1,08,000 के आसपास का देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू फॉलिंग वेज ब्रेकआउट। वहीं दूसरी ओर वीकली चार्ट भी अगर आप देखते हैं तो $1,05,000 के आसपास का ही टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि अभी बिटकॉइन जो यहाँ पे रुकेगा जाके वो सीधे सीधे $1,05,000 से लेके $1,08,000 के बीच में रुकने वाला है। वहाँ से हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक एरिया ऐसा भी रह सकता है जहाँ पे हम शॉर्ट करने का देख सकते हैं, शॉर्ट के लिमिट ऑर्डर अपने लगा सकते हैं। बाकी अगर आपने लॉन्ग के लिमिट ऑर्डर कुछ लगाए होंगे तो आपके फिल भी हुए होंगे एंड आपने कुछ प्रॉफिट बनाया होगा, बिकॉज टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया लॉन्ग के लिमिट ऑर्डर्स ला के रख लेना ताकि आप इसका फायदा उठा पाओ। उम्मीद करता हूँ आपने लगाए थे ना। आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी चीज वो है यूएस का सीपीआई डाटा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि यूएस का सीपीआई डाटा अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा बजाय एफओएमसी मीटिंग के। एंड वही अभी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर यूएस का जो सीपीआई डाटा है बेसिकली वो यहाँ पे फोरकास्ट करा जाता है 2.3 या 2.2 एंड उससे भी कम निकल के आता है एक्चुअल डाटा, तो वो मार्केट को ट्रिगर कर सकता है पॉजिटिवली, जहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई भी हम बिटकॉइन का देख सकते हैं। तो यूएस का सीपीआई डाटा जो फोरकास्ट होगा उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी है। फोरकास्टिंग से ये हमें आइडिया लग जाएगा कि सीपीआई डाटा कैसा आने वाला है। एंड जब फोरकास्टिंग होगी तो मैं आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करके बताऊंगा। सो मेक श्योर या तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से या बायो वाले लिंक से टेलीग्राम को जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एक एक करके ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। स्टार्ट हम इथेरियम से करेंगे, बट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करने से पहले एक मोडेक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है जिसमें $50,000 का टोटल रिवॉर्ड आप लोगों के लिए रखा गया है, जिसका नाम है मोड्रेक्स प्रीमियर लीग। ये बेसिकली आईपीएल सीजन के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा पहला स्टेप रहेगा कि आपको ₹1,000 एटलीस्ट अपने मोडेक्स अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना है मंडे से संडे के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको फ्यूचर ट्रेड करनी है या फिर यहाँ पे स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है, एक ट्रेडिंग करनी है इस बेसिकली सेम वीक के अंदर, ताकि आप एलिजिबल हो पाओ इस क्राइटेरिया के अंदर।
फिर हर दिन यहाँ पे जब आप मोडेक्स ओपन करोगे 1 AM से लेके 7:30 PM के बीच में IST, तो आपको वोट करना पड़ेगा कि कौन सी टीम आज के मैच में जीतने वाली है। एंड अगर आपका यहाँ पे जो प्रिडिक्शन होता है वो सही होता है, वही टीम जीतती है जिसमें आपने वोट करा था, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। फिर जितने भी लोग होंगे जिन्होंने सही प्रिडिक्शन करी होगी, उनमें से उस दिन के लास्ट में 25 लकी विनर्स रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट करे जाएंगे, जिसमें से सभी लोगों को यहाँ पे $50 का बिटकॉइन जो होगा वो रिसीव होगा ना। ये $50 का जो बिटकॉइन होगा वो आपके मोडेक्स अकाउंट में अगले दिन से पहले पहले आ जाएगा। एंड जितना ज़्यादा आप प्रेडिक्ट करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे एलिजिबल होगे एंड उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप यहाँ पे जीत पाओ। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे 7 बार लगातार करेक्ट प्रेडिक्शन कर लेते हो तो आपको मोडेक्स प्रीमियर लीग स्टीक बोनस भी यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि बेसिकली एक कंफर्म रिवॉर्ड होगा एंड ये भी आपके बेसिकली जो मोडेक्स अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस ऑफर का अगर आपको फायदा उठाना है तो अभी जाके मोडेक्स एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाओ, जो कि एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। साथ ही यहाँ पे आप INR के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो एंड USDT को भी डिपॉजिट कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग करने पे यहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगता है 30%, लेकिन बस स्पॉट ट्रेडिंग पे यहाँ पे लगता है। एंड एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाओ तो मेक श्योर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखा है या कोड दे रखा है उसका यूज कर लेना, ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल पाए एंड इन सारे रिवॉर्ड्स को आप यहाँ पे जीत पाओ। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज नहीं करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलेगा। अब वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं हम ऑल्टकॉइंस के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथेरियम से, जिसका बेसिकली एक अपग्रेड है, इसको बोलते हैं पेक्टर अपग्रेड। इस अपग्रेड के बाद इथेरियम की जो हाइप है वो और ज्यादा हमें देखने को मिली है। यहाँ पे 2048 इथेरियम जो स्टेकिंग मैक्स स्टेकिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है मैम देखी। उसके अलावा इथेरियम के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखने को मिली है, अगर आप इथेरियम डोमिनेंस देखोगे, जैसे कि बिटकॉइन डोमिनेंस होता है वैसे इथेरियम डोमिनेंस चार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट टाइम जहाँ पे इथेरियम आया था 2020 के अंदर, यहाँ से एक बड़ी रैली इथेरियम दिखाई थी, उसी एरिया के ऊपर इथेरियम डोमिनेंस हमें आता हुआ दिख चुका है, जहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए कि इथेरियम के अंदर एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल जाए। तो अगर आपका इथेरियम के अंदर इंटरेस्ट है तो ये सबसे अच्छा मौका है इथेरियम के अंदर इंटरेस्ट लेने का, क्योंकि इथेरियम के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट हमें जल्दी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट अच्छी रहती है तो। फिलहाल इथेरियम का अगर हम 4 चार्ट देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है डब्ल्यू पैटर्न बना के। करंटली एक रेजिस्टेंस के ऊपर इथेरियम यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर इथेरियम यहाँ से डायरेक्शन लेकर नीचे की साइड गिरता है तो आपको अपना लिमिट ऑर्डर पर ऐसा ला के रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ तक अगर इथेरियम का प्राइस आया तो एक सडन रिकवरी, एक सडन जब हमें देखने को मिलेगा रिटेस्ट के ऊपर। बाकी करंटली इथेरियम एक रेजिस्टेंस के पास है तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। एंड अगर ये रेजिस्टेंस इथेरियम ब्रेकआउट करता है तो $2085 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे एक शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ये एक टारगेट रहेगा जहाँ से इथेरियम एक बड़ा डायरेक्शन ले सकता है। तो अभी के लिए इथेरियम को शॉर्ट करने का सिंपल तरीका है $2085 का एरिया, जहाँ से हम शॉर्ट लिमिट ऑर्डर ला सकते हैं। बाय करने का सिंपल तरीका है $1860 के आसपास एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा दो। अगर रिटेस्ट होता है तो एक अच्छा बाय मिल सकता है इथेरियम के अंदर। फिलहाल इथेरियम काफी बुलिश दिख रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि $2000 हमें इथेरियम हिट करता हुआ देखेगा। उम्मीद करता हूँ आपने लोअर लेवल्स पे इथेरियम को लगातार बाय करा होगा, जो मैं करता हुआ आ रहा था ना। बात करें सोलाना के बारे में तो सोलाना बुलिश देखने को मिल रहा है, बट इथेरियम से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इथेरियम का एक अपग्रेड भी हुआ है। सोलाना फिलहाल एक रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, इसको मेरे हिसाब से इस बार ये ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन सोलाना इस समय पे मेरे हिसाब से ओवर वैल्यू है। $135 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे सोलाना का लिमिट ऑर्डर हम लगा सकते हैं। फिर XRP कॉइन है, जिसने अच्छा ब्रेकआउट तो दिया है, डब्ल्यू पैटर्न भी बना दिया है एंड ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है। XRP अगर यहाँ पे $2.2 के ऊपर एक 4 कैंडल क्लोजिंग देता है तो XRP के अंदर बाइंग बनेगी, उससे पहले बाइंग लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। फिर सुई कॉइन है, जो बाकी कॉइन्स के मुकाबले बुलिश देखने को मिल रहा है। $4.12 कैन बी अ गुड एरिया, जो हमारे लिए एक शॉर्ट एंट्री का लेवल रह सकता है, वहां तक जा सकता है सुई कॉइन। देन वी हैव चेन लिंक, जो अगेन बुलिश देखने को मिल रहा है। 15.21 कैन बी अ गुड एरिया, जहां पे हम शॉर्ट करने का देख सकते हैं। फिर लाइट कॉइन है, जो अच्छा पम्प कर चुका है, अगर आपने लिमिट ऑर्डर मेरे साथ यहाँ लगाया होगा अच्छा भाई आपको मिल गया होगा। $96 से $99 के बीच में एक हैवी रेजिस्टेंस का एरिया है, जहाँ पे हम कुछ शॉर्ट के लिमिट ऑर्डर ला सकते हैं। एंड अगर इन लेवल से एक क्विक रिएक्शन आएगा तो हमें क्विकली प्रॉफिट को बुक कर लेना है, बिकॉज ज़्यादा टाइम तक हो सकता है रिडक्शन देखने को मिले, क्योंकि लाइट कॉइन भी काफ़ी बुलिश है जब इसकी ETF की बात हो रही है स्पेशली तब से। फिर हम बात करते हैं वर्चुअल कॉइन की। तो लास्ट टाइम मैंने आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर एक लिमिट ऑर्डर दिया था, ये अगर आपने लगाया होगा फिल हुआ होगा तो अच्छा प्रॉफिट में आप होगे। देन वी हैव डॉट कॉइन, जो अपने रेजिस्टेंस के बाद जा रहा है। 4.33 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे हम एक शॉर्ट लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्शन आ सकता है इनिशियल स्टेज में। 15 मिनट चार्ट ओपन कर लेना। फिर ऑन्डो कॉइन है, फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट कर चुका है, इसके अंदर अच्छा पंप आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ऑन्डो के अंदर एक स्पॉट बाइंग बनाई जा सकती है, नॉट ऑफ फ्रेंच एडवाइस। फिर उसके बाद हमारे पास आरबी ट्रम है, जिसके अंदर अच्छा पंप आया है, बट 0.35 कैन बी अ मेजर रेजिस्टेंस, जहाँ से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। फिर BNB कॉइन हमारे पास आ जाता है, जिसने अच्छा ब्रेकआउट करा है एंड बाकी कॉइन्स के मुकाबले BNB काफी बुलिश है। मुझे लगता है $641 तक आसानी से BNB जा सकता है,
तो मैंने पर्सनली एक स्पॉट बाइंग ले रखा है बीएनबी के अंदर। तो ऑलरेडी कुछ ट्रेड्स थे जो मुझे आपके साथ यहाँ पे शेयर करने थे अपने पर्सनल। लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बाकी सारे अपडेट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मोटर्स के ऊपर अकाउंट बनाना मत भूलना ताकि आपको ये एक्स्ट्रा बोनस मिल पाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने शेयर कर दिया है। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।